तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास राज का अमल बताता हूँ जो मुझे मेरे शेख हज़रत सैयद नफीस शाह साहब रहमुल्लाह से मिला। आज से तकरीबन 14 या 15 साल पहले की बात है और हज़रत के विसाल को भी 12 साल हो चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हज़रत की खिदमत अक़दस में अक्सर हाज़री होती थी और सुबह का नाश्ता हज़रत के साथ होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमुल्लाह को बहुत नवाजा था। तबलीगी जमात के साबका अमीर हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमुल्लाह और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जैसे बड़े बड़े अकाबिर उलमा मशाइख हज़रत के पास अक्सर तशरीफ़ लाते और वहाँ हज़रत के कदमों में तशरीफ़ फरमा होते थे। इतने बड़े बड़े उलमा व मशाइख, अल्लाह ने हज़रत को बहुत नवाजा था और वो कुतुबुल अक़ताब अगर कहें तो बेजा नहीं होगा। तो हज़रत सैयद नफीस शाह साहब रहमुल्लाह की बहुत शफ़क़त और मोहब्बत थी हमारे ऊपर। उनके जूतों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत नवाजा और बहुत कुछ अता फ़रमाया और उनकी दुआएँ आज तक हमें अपनी आंखों से नज़र आ रही हैं। और ये दुआ जो होती है ये बहुत बड़ी नेमत होती है। वालिदैन की दुआ हो या किसी अल्लाह वाले की दुआ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं तो बहुत नालायक लेकिन खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमें वालिदैन की दुआएं लेने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अकाबिर उलमा मशाइख की दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाई और बहुत बड़े बड़े औलिया कराम के जूते उठाने की अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और हमारे वालिद साहब अलैहिर्रहमा जो एक तबलीगी बुज़ुर्ग भी थे और बहुत अल्लाह वाले थे और बड़ी उनकी मुजाहदे वाली और इबादत और रियाज़त वाली ज़िंदगी गुज़री। अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं भी हमें अता फ़रमाई, उनकी खिदमत की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई। तो ये वालिदैन की दुआएं भी होती हैं और अकाबिर उलमा व शाइख़ औलिया कराम की दुआएं भी होती हैं। इंसान का अपना कोई कमाल नहीं होता इसमें। हम तो बहुत आजिज़ गुनाहगार और 14वीं सदी के थके हुए मुसलमान हैं। ये सब मेरे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और वालिदैन और उलमा मशाइख़ और अकाबिर और अल्लाह वालों की दुआएं, उनका फैज़, उनकी सोहबत का असर, उनकी टूटी फूटी खिदमत की बरक़ात हैं सारी। तो मेरे शेख हज़रत सैयद नफीस शाह साहब रहमुल्लाह ने मुझे एक दफ़ा एक ख़ास अमल इरशाद फ़रमाया। हज़रत असर के बाद हज़रत का मामूल था ये पढ़ाई करने का। तो मैंने हज़रत से पूछा कि हज़रत ये आप कोई ख़ास पढ़ाई करते हैं, मुझे भी इरशाद फ़रमाएँ। तो हज़रत ने फ़रमाया हाँ क्यों नहीं, आप भी पढ़ा करें। पहले हज़रत ने वैसे मुझे रूटीन में पढ़ने के लिए 100 बार का हुक्म फ़रमाया था, लेकिन जब मैंने ख़ास पास बैठ के हज़रत के पाँव दबाते हुए जब सवाल किया तो फिर हज़रत ने मुझे अपने मामूलात के ख़ास अमाल में से ये अमल बताया जो मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का ख़ास राज भी बता रहा हूँ। ये हज़रत का मामूल था कि हज़रत असर की नमाज के बाद, क्योंकि इस अमल पे तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, ये 90 मिनट का अमल है। एक तस्बीह इसकी होती है तकरीबन 9-10 मिनट की। 90-100 मिनट का अमल होता है जो असर से मगरिब तक मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि असर से मगरिब के दरमियान 1-1.5 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा ज़रूर होता है। तो ये हज़रत के मामूलात में से था और हज़रत ने मुझे इसकी ख़ास इजाज़त अनायत फ़रमाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामूल के अंदर भी काफ़ी अरसा रहा। अब मसरूफ़ियत की वजह से कभी इसमें कमी बेशी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमाल और भी करने होते हैं। कुछ इलाज मुआलजे के लिए लोगों के इलाज करने होते हैं, कुछ और पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ, ज़िम्मेदारियाँ, मसरूफ़ियात, कभी कभार इसको फिर मैं कमी बेशी भी कर लेता हूँ, क्योंकि हज़रत की मुझे 2 किस्म की इजाज़तें थी, एक ज़रा कम तादाद की थी और एक मुकम्मल तादाद की थी। तो ये जो ख़ास अमल था ये सूरत इखलास का अमल था। हज़रत सैयद नफीस शाह साहब रहमुल्लाह के मामूलात में से था और ये फिर मुझे बाद में भी पता चला कि बहुत बड़े बड़े औलिया कराम उलमा मशाइख के ये मामूलात का हिस्सा है, क्योंकि सूरत इखलास बहुत बरक़ात वाली सूरत है। इसकी ऐसे ऐसे अजाइब व गराइब हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़जाने पिन्हा रखे हैं, क्योंकि सूरत इखलास जो है ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, वहदानियत और यकताई और इसके अंदर बहुत तौहीद के क़ुव्वत की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा तासीर है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान मुबारक की रोशनी में भी इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। इसकी कई किस्म की तादाद सामने आती हैं
صحیح احادیث مبارکہ کی روح سے بھی، صحابہ کا معمول بھی تھا، اولیاء کرام کا، مشائخ کا، اور بعض بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ اس کے عامل ہوتے تھے اور اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوتے تھے، اس کو پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، اور ان کی دل و دماغ کی جو روشنی تھی وہ سورۃ اخلاص ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمیں بعد میں بھی پتہ چلا۔ تو جو مجھے حضرت نے خاص عمل ارشاد فرمایا وہ میں آج آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بہت خاص عمل ہے۔ آپ پڑھیں گے، مجھے دعائیں ضرور دیں گے، اور یہ پڑھ کے مجھے بھی ہدیہ کریں، میرے شیخ کو بھی ہدیہ کریں، اور پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے آپ کے انشاءاللہ معمولات کے اندر بھی تاثیر اور برکت زیادہ ہوگی۔ اس کی میں سب کو خاص اجازت دیتا ہوں۔ تو حضرت نے جو مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی، پہلے تو 100 بار کی عطا فرمائی تھی کہ آپ 100 بار کسی بھی وقت سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ اس کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ 100 بار کسی بھی وقت سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ دوسری جو حضرت نے مجھے خاص اجازت عطا فرمائی، جو حضرت کے اپنے معمولات میں سے بھی تھی، جو عصر سے مغرب تک حضرت مکمل فرمایا کرتے تھے، وہ سورۃ اخلاص 1000 بار پڑھنے کی تعداد تھی۔ کیونکہ سورۃ اخلاص کو اگر 100 بار پڑھیں تو 9 منٹ لگتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ، جب روٹین بنتی ہے تو 9 منٹ لگتے ہیں، جو ذرا آہستہ پڑھیں تو 10 منٹ 11 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہ 1.5 گھنٹے کا عمل ہے 1000 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا۔ اول آخر اس کے درود ابراہیمی 10 بار ہے، اور اس کی برکات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ حضرت جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کبھی کسی کو مدرسے کے لیے چندہ دے رہے ہیں، کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی کشمیر کے مجاہدین آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ حضرت کی ساری زندگی ایسے ہی گزری۔ اب تو حضرت کے وصال کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحد پہ نور کی بارش فرمائے اور ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سے ملائے۔ بہت عظیم شخصیت تھی۔ تو حضرت نے اس کی مجھے خاص اجازت دی، پھر الحمدللہ ہم نے اس کو اپنے معمول کے اندر رکھا، کچھ اور لوگوں کو بتایا، اور میں آپ کو اس کی بھی خاص اجازت دیتا ہوں، اور یہ آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ کے کلام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں پڑھیں، اور اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ دنیا کے فائدے، مال و دولت، رزق، عزت، خیر و برکت، صحت، عافیت، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مفت عطا فرما دے گا، ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا کلام پڑھیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو چونگے میں مل جائے گا، یہ ویسے ہی مل جائے گا، اور کوئی آپ کا کام رکے گا نہیں، کوئی اٹکے گا نہیں، اور کام بنتے چلے جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ اس کو آپ ضرور آزمائیے، اور بہت مجرب عمل ہے، بلکہ اس کو آزمانے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ کو آپ کے سامنے سارا دل کھول کے رکھ دیا، اور اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور مجھے دعائیں آپ ضرور دیں گے، اور کوئی بھی عمل کریں اس کو ہمیں بھی ہدیہ کریں، ہمارے مشائخ کو بھی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سب کو ہدیہ کریں، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بہت برکات والا عمل ہے، بہت برکات ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔